गुड आफ्टरनून। मूवीशाला education.com पर आपका स्वागत है। हम लोग आज विषय वस्तु की जगह पर ज्योग्राफी एक ऑप्शनल विषय के रूप में किस प्रकार से उपयोगी है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो मूल प्रश्न ये है कि व्हाई ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर। भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों? सबसे पहले सुनील कुमार, एन एक्सपर्ट ऑफ ज्योग्राफी की तरफ से आप सभी का जो है कहा स्वागत है। हम लोग जिस मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं उसमें भूगोल की एक वैकल्पिक विषय के रूप में क्या उपयोगिता है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल पेपर, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे सरल रूप में भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यवहारिक तौर पर यह एक अंकदायी विषय माना जाता है। इट इज़ सपोज टू बी ए मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शनल पेपर, इट हैज़ एन एज ओवर देम। एक वैकल्पिक विषय के रूप में जो है कहा अन्य वैकल्पिक विषय के ऊपर इनका जो है कहा वो वर्चस्व है। ये जो है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी सही है और ये जो है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी उतनी ही सही है। भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में स्पेशली जो है क्या हुआ, आजकल आपने देखा होगा प्रचलन है, जो भी विज्ञान बैकग्राउंड के होते हैं या साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो आजकल ज़्यादा जो है क्या हुआ भूगोल को एक वैकल्पिक विषय के रूप में जो है क्या हुआ एडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। यूपीएससी का टॉपर हो या बीपीएससी का टॉपर हो, आपने देखा होगा ये सभी, और अंडर 20 में से 15-16 तो निश्चित तौर पर जो है क्या हुआ वो विद्यार्थी होते हैं जिसका भूगोल एक ऑप्शनल पेपर के रूप में होता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या है भूगोल ऑप्शनल पेपर में जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है क्या हुआ रस वो जो है भूगोल की ओर हो रहा है। तो इसका सबसे जो सरल उत्तर है वो ये है कि भूगोल एक वैज्ञानिक परक विषय के रूप में स्थापित है। भूगोल Geography is a scientific subject. एक वैज्ञानिक विषय होने की वजह से इसमें डायग्राम्स जो नीट एंड क्लीन होने चाहिए उसकी प्रधानता होती है। टू द पॉइंट जो है कि आप आंसर को लिखते हैं, सिस्टमेटिक वे से उसे जो है कहा रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये विषय वस्तु की जो है मुख्य विशेषताएं होती है वो हमें ज़्यादा अंक देता है या इट बिकम्स ए मोर मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट।
दूसरी चीज़, किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए हमारी जो सोच होनी चाहिए वो वैज्ञानिक परख होनी चाहिए। तो ये जो है क्या हुआ, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने में हमारी मदद करता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से भूगोल की ओर लोगों का जो है क्या हुआ रुझान बढ़ता चला जा रहा है, वो ये है, इट्स ए ब्लेंड ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। इट्स ए blend of mixture of science and humanity। ये विज्ञान और सामाजिक विषयों का अंतर्मिश्रण है। इसका अर्थ क्या होता है, इसको बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। भूगोल में जो है क्या हुआ, खासकर भौतिक भूगोल में आप प्राकृतिक नियमों के बारे में उसकी विवेचना करते हैं। मीन्स वी आर डिस्कसिंग मोर एंड मोर और emphasizing मोर एंड मोर ऑन द नेचुरल लॉज एज फार एज फिजिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड। जब भौतिक भूगोल में आप जो है क्या हुआ प्राकृतिक नियम या भौतिक नियमों की विवेचना करते हैं, तो उसमें से भौतिक नियमों के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या हुआ वो केपलर के गति के नियम आते हैं। उसके बाद ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात आती है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत की बात आती है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता की बात हम करते हैं। थर्मल ग्रेडियंट, ताप प्रवणता की बात करते हैं। ये सभी जो कि आइडियाज़ है या इससे संबंधित जो कि संकल्पनाएं हैं, उसका भरपूर उपयोग भूगोल वैकल्पिक विषय में होता है। और हम इसीलिए भूगोल की उस शाखा को जिसमें कि प्राकृतिक नियम या भौतिक नियम या नेचुरल लॉज का आप जो है भरपूर प्रयोग करते हैं, उसमें विज्ञान की संकल्पनाओं की मदद ली जाती है। और इसीलिए भूगोल की शाखा खासकर जो भौतिक भूगोल हुआ उसमें से प्राकृतिक नियमों या भौतिक नियमों या नेचुरल लॉज को हम ज़्यादा एम्फेसाइज करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक भूगोल के अतिरिक्त जो कि विषय वस्तु है, जैसे कि राजनीतिक भूगोल, तो राजनीतिक भूगोल में जो राजनीति के जो कि मूल तत्व होते हैं, व्हाट इज ए स्टेट, व्हाट इज ए नेशन, व्हाट इज ए रिलेशन बिटवीन द नेशन एंड स्टेट, राज्य और राष्ट्र के बीच जो है क्या हुआ क्या संबंध होता है, राज्य के तत्व क्या होते हैं, व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या होता है, ठीक है। ये सभी विषय वस्तु जो है क्या हुआ, सीमाएं क्या होती हैं, बाउंड्रीज और फ्रंटियर में क्या डिफरेंसेज होता है, ये सभी विषय वस्तु जो है क्या हुआ राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। और इसमें से जो है क्या हुआ राजनीतिक विज्ञान के जो कि मूल तत्व होते हैं वो अंतर्विष्ट होते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले राजनीतिक जो कि सिद्धांत होते हैं, उसके जो कि व्यवहारिक अनुप्रयोग होते हैं, उसका हम अधिक से अधिक जो है क्या हुआ वो प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से है भूगोल की एक शाखा है, इट्स ए सिंपल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल में आप जो है क्या करते हैं, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो की बातें होती है, विकास और जो है कल्याण में क्या अंतर होता है, विकास के कारक जो है क्या हुआ वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार के प्राचलक के रूप में कार्य करते हैं, means how the geographical factors affect the economic development, the pace of development is also being determined by the geographical factor, ठीक है। it has been laid emphasis on and on। तो ये जो विषय वस्तु होती है ये जो है कहा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक भूगोल और कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि आर्थिक भूगोल से संबंधित हैं।
कहने मतलब मूल रूप से जो है कहा ये अर्थशास्त्र से बोरो किया गया है ज्योग्राफी में। जैसे कि कुछ मॉडल्स में वॉन थुनेन का कृषि अवस्थितीकरण सिद्धांत है, वेबर का औद्योगिक अवस्थितीकरण सिद्धांत है, मैक्सिमम प्रॉफिट थ्योरी है स्मिथ का। ये सभी सिद्धांत जो है क्या हुआ भूगोल वैकल्पिक विषय में पढ़ाए जाते हैं और ये सभी मॉडल के अंतर्गत जो है क्या हुआ चिन्हित किए जाते हैं और ये सभी मॉडल जो है क्या हुआ इकोनॉमिक्स से बोरो किए गए हैं ज्योग्राफी में। उसी प्रकार से जो है हो गया राजनीतिक भूगोल, हो गया आर्थिक भूगोल, हो गया उसी प्रकार से संसाधन भूगोल, संसाधन से संबंधित। संसाधन क्या होते हैं? जो प्राकृतिक पदार्थ होता है, तदर्थ पदार्थ होता है, जिसके ऊपर तकनीकी अनुप्रयोग के द्वारा उसे मानव के लिए अधिक से अधिक आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी बनाया जाता है, इसी को कहते हैं संसाधन। तो संसाधन से संबंधित जो भी भूगोल है उसको कहते हैं संसाधन भूगोल। फिर कहते हैं कि मानव भी एक संसाधन है, मानव भी एक संसाधन है। तो जिस देश का भौगोलिक आकार और विस्तार कम या ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है क्या हुआ कम जनसंख्या आकार वाले या अधिक जनसंख्या आकार वाले लोग एक साथ जो है क्या हुआ निवास करते हैं। वो जो लोग एक खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं उनकी अपनी जनांकीय विशेषताएं होती हैं। दे डू हैव सम डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बर्थ रेट आता है, डेथ रेट आता है, ठीक है, सेक्स रेशियो आता है, एज सेक्स पिरामिड की हम चर्चा करते हैं। तो ये सभी विषय वस्तु जो है क्या हो जनसंख्या भूगोल से संबंधित है। तो जनसंख्या भूगोल भूगोल की एक उपशाखा है जिसमें कि आप जनांकीय विशेषताओं की विशद रूप से चर्चा करते हैं। उसी प्रकार से मानव भूगोल की एक दूसरी उपशाखा है, या जो भूगोल की एक दूसरी उपशाखा है वो है अधिवास भूगोल, जिसको कहते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में मानव का एक समूह जो है क्या हुआ किस प्रकार से किसी खास क्षेत्र में निवास करता है, उसके इसको कहते हैं अधिवास प्रतिरूप। जैसे कि नदी के किनारे आप जानते हैं कि एक रैखिक रूप में जो है क्या लोग निवास करते हैं। कहीं पर जो पठारी प्रदेश होता है वहाँ पर जो है क्या हुआ जो झील जो होते हैं वहाँ पर उसके चारों ओर जो है क्या हुआ लोगों का बसाव होता है। रेलवे लाइन या सड़क के किनारे जो है लोग रैखिक रूप में विकसित होते हैं। कहीं पर जो है क्या हुआ बसाव का जो कि प्रतिरूप होता है आयताकार या खोखले आयताकार रूप में जो है क्या हुआ विकसित होता है। तो ये सभी विषय वस्तु जो है क्या अधिवास भूगोल के अंतर्गत आता है। फिर अधिवास को आप जो है ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास दो जो है क्या वर्गों में उप विभाजित करते हैं और ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास की भी अपनी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। दे डू हैव सर्टेन और सैलिएंट फीचर्स एंड हाउ वन इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अनदर, इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो ये क्या हुआ ये सभी सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई विषय वस्तु हैं। और उसके पहले जो मैंने आपसे कहा कि भूगोल का जो विषय वस्तु है उसमें से भौतिक भूगोल जो है क्या हुआ वहाँ पर भौतिक नियम या प्राकृतिक नियम से संबंधित जो है क्या हुआ विषय वस्तु होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज ए ब्लेंड ऑफ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। ये जो है क्या हुआ इसकी विशेषता है। ये उसके पहले हमने डिस्कस किया कि भूगोल एक जो है वैज्ञानिक परक विषय है, इसीलिए भूगोल को एक वैकल्पिक विषय के रूप में हम जो है क्या हुआ वो उसका चयन करते हैं। तीसरी जो कि मुख्य बातें होती है भूगोल की वो ये है कि चूँकि आप प्रशासन में जब आएंगे तो प्रशासन में भी और एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में आपको जो है वहाँ के समाज के बारे में और पर्यावरण के बारे में बोध होना चाहिए। समाज और पर्यावरण का अध्ययन जो है क्या हुआ भूगोल का अंतरंग भाग माना जाता है। बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड मतलब कि वी ऑल्सो ले एम्फेसिस मोर एंड मोर ऑन द एनवायरनमेंट, देयरफॉर ज्योग्राफी इज वेरी मच कंड्यूसिव फॉर द पीपल हु एस्पायर टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो भूगोल को जो है क्या हुआ भूगोल में तीसरी जो बातें हुई क्यों भूगोल को एक वैकल्पिक विषय के रूप में उसका चयन होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि भूगोल में समाज और पर्यावरण, समाज और पर्यावरण का ज्ञान
प्रशासनिक अधिकारी के लिए अनिवार्य होता है। मीन्स और ज्योग्राफी में जो है क्या हुआ, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इसके अध्ययन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इसीलिए जो है क्या हुआ, एक मूल जो कि प्रवृत्ति होती है लोगों की, जिसका रुझान जो है क्या भूगोल की ओर क्यों ज़्यादा होता है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि ज्योग्राफी डिस्क्राइब्स अबाउट द सोसाइटी, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द एनवायरनमेंट। चौथी बात, क्यों भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में, तो मैंने आपसे ये कहा कि it's an applied subject. अतएव अत्यंत रुचिकर है। It is an applied subject and at the same time it is interesting also. हम ये कैसे कह सकते हैं कि भूगोल एक व्यवहारिक विषय है या इट इज सपोज टू बी एन अप्लाइड सब्जेक्ट? कैसे? तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे भूगोल का जो दायरा है वो समय के साथ जो है क्या वो बढ़ता रहा है। उदाहरण के तौर पर पहले जो पर्यावरण भूगोल अलग अध्ययन किया जाता था, अब जो है क्या हुआ, भूगोल के अंतरंग विषय के रूप में आप जो है क्या पर्यावरण का अध्ययन वो प्रारंभ कर दिए। मैंने कहा कुछ मॉडल्स जो कि व्यवहारिक है और समाज के लिए अत्यधिक जो है क्या उपयोगी है, जैसे कि कुछ मॉडल्स मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले अर्थशास्त्र के कुछ मॉडल थे, उसी प्रकार से कुछ जो है क्या सोशियोलॉजी के मॉडल हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसका जो सोसाइटी के लिए भी जो है क्या उतना ही उपयोगी है वो विषय सामाजिक विज्ञान के लिए या समाजशास्त्र के लिए जितना कि इतिहास के लोगों के लिए, और उतना ही रुचिकर विषय जो है क्या हुआ ये भूगोल के लिए भी है। क्यों? कोई भी जनसांख्य समूह जो होता है वो समय के साथ जो है क्या उसके जनांकीय गुणों में परिवर्तन होता है। जनांकीय गुणों में मुख्य रूप से जो है क्या हुआ जन्म दर और मृत्यु दर जो है क्या हुआ समय के साथ वो परिवर्तनशील होता है। आप जानते हैं कि ये समय और जो है क्या हुआ स्थान के अनुसार जो है क्या हुआ अपनी प्रकृति को बदलता है। ठीक है, स्थानिक और कालिक संदर्भ में यह परिवर्तित होता है। दैट इज इट शोज द चेंजेज इन द टेम्पोरल और इन द स्पेशियल टर्म। तो ये जो समाजशास्त्र के जो मॉडल हैं, अर्थशास्त्र के जो कि मॉडल हैं, कुछ मॉडल जो है क्या हुआ वो कॉमन होता है, जैसे कल्याणकारी उपागम या वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच के बारे में जब आप बात करते हैं, इसका मूल जो है क्या हुआ वो स्वरूप क्या है, उसका मुख्य जो कि थीम क्या है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द वेलफेयर अप्रोच? कौन पाता है क्या, क्यों और कैसे। कौन पाता है क्या, क्यों और कैसे। तो ये जो है कौन का मतलब किसी खास प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, क्या का मतलब क्या जो कि प्रकृति के अंतर्गत जो भी संसाधन है वो, और जो है क्या तकनीक के अनुप्रयोग के द्वारा ये जो है क्या हुआ वो कैसे मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है, इस विषय वस्तु पर जो है क्या इस पर फोकस किया जाता है। तो ये जो है क्या हुआ धीरे धीरे ऐसे विषय वस्तु को भी भूगोल की सीमा के अंतर्गत जो है क्या हुआ वो शामिल किया जा रहा है। आजकल आप देखते हैं रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदी उपग्रह के बारे में, कुछ जो कृत्रिम उपग्रह के बारे में अध्ययन, स्पेस का जो स्टडी है, ठीक है, कुछ जो रिसोर्सेज का अध्ययन है, इवन भूगर्भ में वो रिसोर्सेज क्यों नहीं हो, ठीक है, फेरविथल के रूप में जो है अन्य संसाधन कहीं भी पड़ा हुआ क्यों नहीं हो। इन सभी चीज़ों को भूगोल के दायरे में
आजकल लाया जा रहा है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि रिमोट सेंसिंग जैसे विषय वस्तु, फिर जो एनवायरनमेंट जैसे विषय वस्तु, ठीक है। उसके बाद जो है क्या हुआ, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं उसके फ़ायदे क्या होते हैं, कैसे उससे जो है हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं, लोगों के लिए ये कितना ज़्यादा उपादेय होता है, ये सभी विषय वस्तु जो है क्या हुआ, इवन जो है क्या हुआ परमाणु कार्यक्रम को भी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के विषय वस्तु के दायरे में रखा गया है। तो आप इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट तौर पर ये जान सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है क्या हुआ रियली क्या हुआ, वो एक व्यवहारिक विषय के रूप में, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में आजकल जो है क्या हुआ उसे व्यापक पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये जो है क्या चौथी बातें हुई जिसकी वजह से भूगोल को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और जो है क्या एक साइंटिफिक सब्जेक्ट और एक व्यवहारिक विषय के रूप में इसे जो है क्या हुआ वो प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। उसके बाद लेकिन सबसे बड़ा व्यवहारिक अनुप्रयोग जो है क्या हुआ भूगोल का क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि यदि आपको जो है अच्छे रैंक लाने हो, अच्छे जो है क्या हुआ वो पद, जैसे कि पीसीएस के लिए एसडीएम का पद होता है, डीएसपी का पद होता है, तो उसको जो है क्या उस स्थान को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो है क्या हुआ अंक लाना होगा। और यदि जो है क्या हुआ साइंस विषय वस्तु से हैं, इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि भूगोल में जो अंक आए हैं वो जो है क्या मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जो है क्या फिजिक्स से भी ज़्यादा आए हैं। जहाँ तक बीपीएससी का प्रश्न है, एक बार जो है क्या हुआ भूगोल में 200 अंक में से 190 अंक तक भूगोल में आए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि साइंस में या मैथमेटिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स आते हैं। यदि सारे क्वेश्चन सही बना दिए तब तो ठीक है, भूगोल से भी अच्छा अंकदायी विषय बन जाता है। लेकिन यदि कहीं पर भी गलती हुई तो फिर जो है क्या हुआ वो आपको अंक जो है क्या हुआ उसमें नहीं के बराबर आते हैं, जिस वजह से जो है क्या उसमें रिस्क है। नंबर 1, भूगोल की विषय वस्तु यदि साइंटिफिक ढंग से स्टडी किया जाए तो वो कम समय में जो है क्या उसे आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो कि साइंस की जो विषय वस्तु होती है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसके लिए कम से कम जो है आपको 1 वर्ष तो रिगोरसली मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कम मेहनत में और अधिक अंक देने वाला विषय जो है क्या हुआ वो भूगोल है। मीन्स कम समय में इसीलिए आप भूगोल को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करते हैं। ये बात हुई कि भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में किस प्रकार से ज़्यादा जो है उपयोगी साबित हो सकता है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि भूगोल में अंक जो है क्या हुआ वो कैसे लाए जाएं। तो सबसे पहली बात, आपके अध्ययन के 2 स्वरूप होंगे, ऑनलाइन क्लासेस और जो है क्या ऑफलाइन क्लासेस। इसमें से अब जो है क्या हुआ समय आप जान रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस का आ चुका है। तो जब भी किसी वैज्ञानिक विषय को समझना हो तो उसे समझने का सबसे सहज माध्यम होता है कि ब्लैक बोर्ड पर आकर के आप उसे समझिए। फेस टू फेस जो है क्या हुआ वो टीचर के आइए, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, जो भी जिज्ञासाएँ हैं, अपने ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए जो है क्या हुआ टीचर से रूबरू होना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस तो उसके लिए है जिसके साथ दिक्कत है, वो जॉब में है, बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, उस वजह से जो है क्या हुआ वो ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफरेंस देते हैं। और एक विकल्प है ये जो है ऑफलाइन का जो है विकल्प नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि भूगोल में अंक जो है क्या हुआ वो कैसे लाए जाएं। तो इसके लिए इसकी रणनीति जो है क्या हुआ वो क्या होनी चाहिए, इस पर जो है क्या हुआ चर्चा ये बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ और उसके बारे में आपको बतला रहा हूँ। तो जहाँ तक भूगोल को पीसीएस के तौर पर आप देखते हैं तो अब जो है एक ही जो है क्या हुआ पेपर आता है, उसमें से खंड अ और खंड ब होता है। खंड अ में विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं और जो है खंड ब में जो है कहा भारत और बिहार से संबंधित भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब खंड अ में
या खंड ब में जो भौतिक भूगोल के प्रश्न होते हैं उसे जो है प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। जितने भी भौतिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं, यदि उसका उत्तर आप सही ढंग से दे देते हैं तो कुछ प्रश्न में जो है क्या हुआ 100% तक मार्क्स आता है, कुछ प्रश्न में आपको 80 से 90% तक मार्क्स जो है वो आ जाते हैं, और कितना भी आप एवरेज लिखेंगे तो 70-80% मार्क्स जो है क्या उसका एवरेज होता है, जिसकी वजह से फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सबसे अधिक प्राथमिकता के साथ जो है क्या हुआ समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। उसके बाद जो कि शेष प्रश्न बच जाते हैं तो उसमें रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, शेष प्रश्नों के हल करने की दिशा में आप जो है क्या हुआ फिर सेटलमेंट से संबंधित, उसके बाद यदि डेटाज यदि आपको करेंट रूप में याद हो तो पॉपुलेशन के क्वेश्चन को भी जो है क्या हुआ सॉल्व करना आपको ज़्यादा अंक जो है क्या हुआ वो प्रोवाइड करवाता है ये विषय। उसके बाद मॉडल से संबंधित जो भी प्रश्न हो, क्योंकि मॉडल भी जो है क्या हुआ उसमें से कई जो है ग्राफीय निरूपण, फिर जब मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स का प्रयोग होता है, नीट एंड क्लीन डायग्राम की ज़रूरत होती है, तो ये भी मास फेचिंग जो है क्या हुआ वो टॉपिक्स माने जाते हैं। और ऐसे प्रश्न को, मॉडल से रिलेटेड प्रश्न को, अधिवास से संबंधित प्रश्न को, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न को जो है क्या हुआ करने से भी अंक आते हैं। उसके बाद अंतिम तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, यदि विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल से यदि जो है क्या हुआ 5 क्वेश्चन आप कर देते हैं, एक क्वेश्चन यदि बचता है तो उसे अंतिम रूप में जो है क्या हुआ बिहार के प्रश्न को उठाना चाहिए। उसमें भी ऐसे प्रश्न को जो है क्या आप ऑप्ट कीजिए जिसमें कि उसका आंशिक भाग जो है क्या फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ हो और आंशिक भाग जो है क्या हुआ सामाजिक और आर्थिक जो है क्या हुआ वो विषय वस्तु से संबद्ध हो। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या हुआ वो भूगोल आपके लिए ज़्यादा अंकदायी जो है क्या हुआ वो साबित होंगे, और ज़्यादा अंकदायी विषय होने की वजह से अन्य वैकल्पिक विषय की तुलना में इसका जो है क्या हुआ वो अपर हैंड है, और इट हैज़ एन एज ओवर द अदर ऑप्शनल पेपर्स। और अंतिम में जो कि सबके लिए है, सर्वग्राह्य बात है, आसानी से सुपाच्य है, वो क्या है कि भूगोल की जो सामग्री होती है, विषय वस्तु जो होती है, वो सभी जगह उपलब्ध है। हाँ, यहाँ पर एक बात जो है क्या हुआ विशेष गौर करने लायक है कि भूगोल को जो है हिंदी माध्यम में भी लोग लिखते हैं, भूगोल को जो है क्या इंग्लिश मीडियम में भी लिखा जाता है। तो जो 17-18 वर्ष का जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से अंग्रेजी माध्यम के जो लड़के भूगोल ऑप्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा अंक जो है क्या हुआ वो ला रहे हैं। इसका मतलब कि जो है क्या हुआ ज्योग्राफी जो है क्या हुआ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा अंकदायी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए यदि उसकी विषय वस्तु जो है क्या गुणवत्ता युक्त हो, यदि उसके आंसर में क्वालिटी यदि है तो उसे भी अंक ज़्यादा आते हैं। दूसरी चीज़, वो मटेरियल जो है इंग्लिश मीडियम की हो या जो हिंदी मीडियम की हो, ये सभी जगह पर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके एक्सपर्ट जो है क्या आपको दिल्ली, पटना, कलकत्ता, हैदराबाद, ठीक है, चेन्नई, आपको सभी जगह पर जो है क्या हुआ वो मिल जाते हैं। तब गाइडेंस की कमी नहीं है, विषय वस्तु जो है क्या हुआ प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में जो है क्या हुआ विषय वस्तु की सामग्री जो है क्या हुआ आपको उपलब्ध है। तो इस आधार पर भी जो है क्या हुआ भूगोल को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने में फ़ायदा है। अब हम लोग जो है क्या हुआ कुछ और बात करते हैं जिससे कि भूगोल जो है ज़्यादा जो है व्यवहारिक रूप में और जो है क्या हुआ ज़्यादा अंकदायी विषय बन सके कैसे। तो हम जो है उसमें से विशेष रूप से जो फोकस कर रहे हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर, और फिजिकल ज्योग्राफी को आप कैसे ज़्यादा रोचक, कैसे ज़्यादा अंकदायी और कभी कभी तो 100% अंक देने वाले विषय के रूप में जो है क्या हुआ वो प्रस्तुत कर सकते हैं एग्जामिनर के सामने, और यू विल हैव एन एज ओवर द अदर्स। हाउ, यदि देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम बात करते हैं,
और यदि ये सभी बातें फिजिकल ज्योग्राफी में, यदि फिजिकल लॉज और नेचुरल लॉज की चर्चा नहीं हो, तो भूगोल जो है फिर उसी तरीके से अन्य विषयों की तरह मोरिबंड सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने होगा। तो वो जीवंत विषय के रूप में नहीं हो सकता है जब तक कि आप भौतिक भूगोल को भौतिक नियमों और जो है प्राकृतिक नियमों के साथ सहसंबद्ध नहीं करें। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ठीक है, जो कि भौतिक भूगोल से संबंधित है, और उसके प्रश्न को जो है आप कैसे टैकल करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा अंक जो है कहा वो प्राप्त हो। एक दो उदाहरण जो है कहा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भूगोल को कैसे अधिक अंकदायी बनाया जाए। How geography could be made as a more marks-fetching subject. Just try to understand it. और इसको समझने के लिए हम लोग भौतिक भूगोल के कुछ उदाहरण जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम मान लीजिए कि भौतिक भूगोल की जहाँ तक विषय वस्तु है, रिपीटेडली मैं आपसे कह रहा हूँ कि भौतिक भूगोल को समझने में प्राकृतिक नियम और जो है कहा भौतिक नियमों का अधिकाधिक प्रयोग होना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। यदि मान लीजिए कि निहारिका सिद्धांत आपको समझना हो, और निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है क्या हुआ लेप्लेसे ने किया था। यदि निहारिका परिकल्पना जो है क्या हुआ कितना ज़्यादा उपयोगी है और ये जो है क्या हुआ वैज्ञानिक धरातल पर कितना ज़्यादा जो है क्या हुआ सटीक सिद्धांत है, इसको यदि हमें समझना हो तो हमें जो है क्या हुआ उसमें से किस नेचुरल लॉज की ज़रूरत होगी। तो हम निहारिका परिकल्पना को जब समझते हैं तो क्या कहते हैं, पृथ्वी जो है क्या शुरुआती दौर में एक तप्त गैस का गोला था। ये जो है किसी एक निश्चित पथ के चारों ओर जो है क्या हुआ परिक्रमण कर रहा था। जब कोई वस्तु गतिशील होती है और एक निश्चित पथ का जो है क्या हुआ अनुसरण करता है तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर जो है क्या हुआ दो बल जो है क्या हुआ कार्य करता है। एक बल जो है क्या हुआ अपकेंद्री होता है, एक बल जो है अभिकेंद्री होता है। ठीक है, शुरुआती दौर में चूंकि ये तप्त गैस का गोला था, एक निश्चित पथ पर ये परिक्रमण कर रहा था, परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ शीतलन की प्रक्रिया शुरू हुई। शीतलन की वजह से कोई वस्तु जो है क्या हुआ सिकुड़ेगा। जब कोई वस्तु सिकुड़ेगा उसका आकार छोटा होगा तो उसकी गति जो है क्या हुआ बढ़ जाती है। ये किस सिद्धांत के अनुसार है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है? mv इक्वल्स कॉन्स्टेंट। अब यदि आप इस चीज़ का प्रयोग आप अपने आंसर में नहीं करेंगे तो जो है का वो विषय वस्तु जो है का अन्य सामाजिक विषय की तरह जो है का व्यवहित होगा। लेकिन यदि उस सिद्धांत को समझाने में यदि आप इस नेचुरल लॉज का जो है का आप को अप्लाई करते हैं ज़्यादा, तो आपको जो है वही विषय वस्तु ज़्यादा अंक देगा। अब क्या हुआ, आकार जो है का सिकरा, मास जो है का हुआ कम हुआ तो उसके वेग में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ शीतलन और जारी रहा, उसका क्या हुआ आकार और ज़्यादा सिकुड़ा, उसके वेग में और बढ़ोतरी हुई। परिणाम स्वरूप वेग में बढ़ोतरी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है क्या हुआ वो या अपकेंद्री बल वो जो है क्या हुआ बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया जबकि अपकेंद्री बल और जो है क्या हुआ अभिकेंद्री बल दोनों जो है क्या हुआ एक दूसरे को बैलेंस करने लगे। स्थिति ऐसी हुई कि ये जो है क्या हुआ वो एक निश्चित पथ पर घूम रहा था। ये जो है क्या हुआ, जब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है केंद्र की ओर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है केंद्र से परे लगने वाला बल, जब ये दोनों बल जो है क्या हुआ वो संतुलित हो गया, मतलब अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल क्या हुआ एक दूसरे से बैलेंस हो गया। तो क्या होगा, बीच का जो कि वस्तु होगा वो जो है क्या हुआ वो मासलेस हो गया। ये क्या हुआ मासलेस हो गया। और फिर क्या हुआ शीतलन जारी रहा, मास और ज़्यादा जो है क्या हुआ कम हुआ। परिणाम स्वरूप उसके वेग में और बढ़ोतरी हुई
और वेग में बढ़ोतरी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो गया। परिणाम स्वरूप ये जो कि केंद्रीय भाग में जो कि गैस जो था ये क्या हुआ, इजेक्ट आउट हो करके ये जो है क्या हुआ बाहर निकला। और लेकिन इजेक्ट आउट होने के बाद भी ये जो है क्या हुआ, मेन गैसियस बॉडीज के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर वो नहीं जा पाया। इसीलिए ये जो वस्तु जो निकला था, इजेक्टेड आउट मटेरियल जो था, ये जो इसी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में इसके चारों ओर घूमने लगा। कालांतर में ये इसका कूलिंग हुआ, ये जो है इसका शीतलन हुआ, और शीतलन की वजह से जो है क्या हुआ, वो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है क्या हुआ, प्लेनेट के रूप में तब्दील हो गया। अब इसी सिद्धांत में, निहारिका सिद्धांत की जो हमने चर्चा की, या नेबुलर हाइपोथेसिस, यदि इसमें इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की चर्चा यदि आप नहीं करेंगे तो ये विषय वस्तु जो है कहा आपको अंक नहीं देगा। लेकिन यदि इस नेचुरल लॉज को जो है कहा यदि आप यूज में लाएंगे और अपने आंसर को समझाने में इसकी चर्चा आप करेंगे तो क्या होगा, ये आपको ज़्यादा अंक लाने में मदद करेगा। उसी प्रकार से यदि जो है क्या हुआ, हम जो ज्वार भाटा के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं आपको, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है, आप सभी जानते हैं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो होती है उसमें से मुख्य भूमिका सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होता है। लेकिन क्या सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ही सिर्फ जो है का ज्वार भाटा आता और कोई दूसरा बल नहीं होता है? तो हमेशा अब याद रखिए कि ऑप्शनल पेपर की जब आप चर्चा कर रहे हैं और उसमें से जो है ज्वार भाटा की व्याख्या जब आप प्रस्तुत करेंगे तो ज्वार भाटा के लिए जो मुख्य उत्तरदायी जो बल होता है वो कौन होता है? जैसे कि ज्वार भाटा जेनेसिस ऑफ टाइड्स, उसमें मान लीजिए ये जो है क्या हुआ, पृथ्वी है, ये जो है क्या हुआ अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घूमता है। और साथ ही साथ ये पृथ्वी जो है क्या हुआ, ये मान लीजिए कि सूरज की स्थिति है, इसके चारों ओर भी जो है क्या हुआ वो परिक्रमण करता है दीर्घवृत्तीय पथ पर ही और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। चंद्रमा जो है क्या हुआ पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करती है और इसकी भी दिशा जो है क्या होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। मान लीजिए कि चंद्रमा जो है क्या इसके चारों ओर जो है क्या हुआ वो चक्कर काटते काटते एक ऐसा समय होता है जब ये जो है क्या हुआ चंद्रमा की स्थिति यहाँ होती है। इसमें से पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो है क्या हुआ वो एक सीध में होता है। मैं ये कह रहा था, ये जो सामान्य जो की परिकल्पना जिससे कि आप वाकिफ़ हैं, इसको जो है क्या हुआ यदि हमें ज़्यादा मार्स फेचिंग करना है तो इसके लिए जो है क्या आपको क्या करना होगा। मैंने कहा कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो है क्या हुआ वो अभिकेंद्रीय शक्ति एवं अपकेंद्रीय शक्ति के मिले जुले प्रभाव से कैसे, मान लीजिए कि चंद्रमा जो है क्या हुआ वो इसे अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। क्यों? सूरज की तुलना में, क्योंकि चंद्रमा जो है क्या हुआ ज़्यादा नज़दीक है। ज़्यादा नज़दीक है तो आप तो पढ़े होंगे है ना सरल रूप से प्राकृतिक विज्ञान में क्या फिजिकल तो क्या होता है Gmm/r², Gmm/r²। मान लीजिए कि ये पृथ्वी का केंद्र है और जो है चंद्रमा की स्थिति ये है। मान लीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है क्या हुआ p है और जो है क्या हुआ इस बिंदु से जो है क्या हुआ ये r दूरी पर रहता है। तो चंद्रमा का जो है क्या पृथ्वी की सतह जिसके चारों ओर जो है क्या हुआ पानी का जो है क्या हुआ विस्तार है, इसकी दूरी कितनी हुई r-p हुआ। और यहाँ पर जो है ये फोर्स कितना हो जाएगा Gmm/r+p²। ये जो है ग्रेविटेशनल पुल हुआ। क्या हुआ? ये ग्रेविटेशनल पुल है।
वहीं पर जो एट द सेम टाइम क्या होता है, इसके ऊपर जो है क्या हुआ, एक बल जो है क्या हुआ बाहर की ओर कार्य करता है। ये बल जो है क्या हुआ अपकेंद्रीय बल होता है, और अपकेंद्रीय बल का मान क्या होता है, ये हमेशा सभी जगह पर Gm/m/r² होता है। इस दो बल का जो कि डिफ्रेंशिएशन होता है, ये जो कि दो बल होते हैं अपकेंद्रीय और जो है गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों में जो अंतर होता है उसी की वजह से ज्वार भाटा क्या होता है, वो आता है। और जब यदि आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूला या इसको कहते हैं कंबाइंड फोर्सेज की चर्चा यदि आप नहीं करेंगे, और थ्योरी सिर्फ जो है सभी लोग लिख देता है, और ये नेचुरल लॉज के द्वारा जो है क्या हुआ ये आसानी से पता चलता है कि जो है क्या हुआ एक ज्वार दीर्घ ज्वार हो, वो जो है क्या हुआ 24 घंटा 52 मिनट के अंतराल पर जो है क्या, या 12 घंटा 26 मिनट 12 घंटा 26 मिनट के ऊपर क्या होता है, दोनों ओर जो है क्या एक साथ प्रकट होते हैं। ये कैसे होता है, तो आप जो है थ्योरेटिकली आप लिख देते हैं किस तरफ, जहाँ पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तुलना में, तो इस तरफ जो है क्या हुआ मतलब कि ज्वार भाटा आएगा। इधर जो है क्या फिर उसी प्रकार का ज्वार भाटा क्यों आता है 180 डिग्री के जो है क्या हुआ कोणीय दूरी पर उससे परे, क्योंकि यहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल ज़्यादा होता है अभिकेंद्रीय बल की तुलना में। लेकिन ये जो कि एक्सप्लेनेशन है ये ज़्यादा मोर साइंटिफिक बन जाता है यदि आप जो है क्या हुआ इस ग्रेविटेशनल लॉज जो कि नेचुरल लॉज होता है उसका उपयोग करके आप इसे समझेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अपकेंद्रीय बल और जो है क्या हुआ वो अभिकेंद्रीय बल का परिणामी बल जो है क्या हुआ ये दोनों का डिफरेंसेज होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स हो जाएगा Gm/m/r² माइनस Gm/m, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r-p का होल स्क्वायर। जब आप इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, जानते हैं आप दोनों जो है क्या होगा, दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या उसका जो परिमाण होगा वो दोनों एक होता है। लेकिन क्या होता है, ये इस दिशा में जो है क्या होता है और इसकी दिशा जो है क्या हुआ इसकी ठीक विपरीत होती है। यदि आप ग्रेविटेशनल पुल और जो है क्या हुआ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अंतर की वजह से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, और क्यों जो है क्या हुआ लीनियर वे में 180 डिग्री की कोणीय दूरी पर एक ही प्रकार का ज्वार भाटा जो है दोनों ओर आता है। यदि उसमें इस फिजिकल लॉज या इस प्राकृतिक नियम का जो है यदि आप उपयोग कर देंगे तो आपको मास जो है क्या हुआ वो बहुत ही ज़्यादा आएगा। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि साइंस बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं, मैथमेटिक्स या फिजिक्स बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, दे आर प्रेफरिंग ज्योग्राफी एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट। वाई? बिकॉज इन लेसर टाइम ही इज एबल टू फेच मोर एंड मोर मार्क्स। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी को फिजिकल लॉज के द्वारा समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि अब तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, जल चक्र आपको समझना है तो जल चक्र में आप क्या कर देते हैं, ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, इंटेंस हीटिंग से शुरू होती है। सागर का सतही जल जो है क्या हुआ वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठता है, ऊपर उठने के क्रम में जो है क्या हुआ ध्रुवता फरार दर से ठंडी होती है, संघनन होता है, बादल बनता है और वर्षा होती है। ये प्रक्रिया जो आप रिपीटेशन में देखते रहते हैं इसी को आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन अब देखिए जरा जल चक्र, ये जो सामान्य बातें आपने कही वो अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। क्यों? इसमें जो डेप्थ जो है आपका है ही नहीं। अब इसी को और ज़्यादा जो है क्या हुआ मोर इंटरेस्टिंग वे में आप प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं जिससे कि ये आपको और ज़्यादा जो है क्या हुआ अंक दे, तो इसके लिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उसमें जैसे M.I. वाइडिको एक व्यक्ति था जिसका रिसर्च आया 1980s के आसपास, और उसने जो है जल चक्र को एक नया लुक दिया, वैज्ञानिक जो है क्या हुआ वो साइंटिफिक लुक दिया, जिसकी वजह से उसकी रेलिवेंसी, उसकी प्रासंगिकता जो है क्या हुआ वो आज के वर्तमान समय में ज़्यादा बढ़ गई है। अब यदि उसके व्यू को यदि आप नहीं समझाएंगे तो ये अंक नहीं देगा। थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि जल चक्र को हम आप कैसे लिखेंगे जिससे कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स आए। और भूगोल को एक ऑप्शनल पेपर के रूप में रखने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये अन्य वैकल्पिक विषय की तुलना में आपको अधिक से अधिक मार्क्स जो क्या हुआ वो दे। तब मान लीजिए कि जल चक्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।
सबसे पहली बात आपको जो है का जल चक्र के बारे में क्या जानना चाहिए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जल चक्र में हिस्सा लेने वाला ये जैव मंडल का सिर्फ 5% नमी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैव मंडल का सिर्फ 5% नमी ही जल चक्र में भाग लेता है। ये जो कि जैव मंडल या बायोस्फीयर को आप कहते हैं का जो 5% जो नमी होता है, इसी को आप जो है 100% के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। और 95% जो कि जैव मंडल का जो जल होता है भूगर्भ की चट्टानों में छिपा होता है, वो जो है जल चक्र में किसी भी प्रकार से वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसी 5% जो कि मतलब बायोस्फीयर का जो कि मॉइस्चर है, इसी को 100% से इक्वेट करने के बाद आप इसको कहते हैं किसी 100% में से 97.2% जो है क्या हुआ वो महासागर का होता है। फिर रेस जो कि 2.8% जो है क्या हुआ, ये जो है क्या हुआ महाद्वीपीय भागों का होता है। अब ये चीज़ यदि आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये ऑप्शनल पेपर नहीं हुआ, और ये जो है क्या हुआ सिर्फ सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में आप जल चक्र को जो है क्या हुआ मेंशन कर रहे हैं। ऑप्शनल पेपर में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए जो है क्या आपको जो है उसका इन डेप्थ, उसका जो है क्या हुआ कंटेंट जो है क्या हुआ वो साइंटिफिक और जो है क्या हुआ वो उसका रीजनिंग बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। अब ये जो कि जल चक्र का की जो हम लोग बात कर रहे थे बायोस्फीयर का, उसमें से जो 5% ही बायोस्फीयर का जो कि मॉइस्चर क्या होता है वो जल चक्र में भाग लेता है, उसी 100% का जो है 97% जो है क्या हुआ ओशिन में पाया जाता है, और रेस्ट 2.8% जो है क्या महाद्वीपीय भागों में पाया जाता है। फिर दूसरी बात जो कि महत्वपूर्ण है वो ये है कि महाद्वीप और महासागर के ऊपर महाद्वीप के ऊपर जो वर्षण होता है और जो कि वाष्पीकरण होता है, उसी प्रकार से महासागरीय भागों के ऊपर भी जो कि प्रेसिपिटेशन होगा और जो है क्या हुआ इवेपरेशन होगा। इस दोनों में अंतर जो होता है ये जो है क्या हुआ सेम होता है। मीन्स डिफरेंसेज बिटवीन द प्रेसिपिटेशन एंड द इवेपरेशन on the continental part as well as on the oceanic part, the differences between these two remains the same whether it is the case of the continental part or the oceanic part. अब इस दोनों में जो कि अंतर होता है, देखिए नेचर का मिस्ट्री है कि दोनों का अंतर जो है क्या हुआ 46,500 क्यूबिक मीटर ही होता है। यहाँ का भी डिफरेंस जो है 46,500 क्यूबिक मीटर ही होता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि महाद्वीप के ऊपर जो है क्या हुआ वर्षण ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन जो है क्या हुआ कम होता है, और इस दोनों का डिफ्रेंसिएशन जो है क्या हुआ 46,500 क्यूबिक मीटर होता है। और महासागर के ऊपर भी जो कि डिफ्रेंसिएशन होता है इतना ही होता है, लेकिन महाद्वीप के ऊपर वर्षण ज़्यादा होने की वजह से इसका जो कि सरप्लस होता है, यही सरप्लस वाटर जो है क्या हुआ वो अल्टीमेटली जो है क्या वो ओशनिक भागों में आता है। फिर यहाँ से जो है क्या होगा इसका जो है इवेपरेशन शुरू होता है। इवेपरेशन होने के बाद जब इसका तापमान ड्यू पॉइंट के ऊपर आता है तो इसका कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन या संघनन जिसको कहते हैं उसके बाद बादल बनता है और वर्षा होती है। यदि आप इन तथ्यों का उल्लेख अपने पेपर में नहीं करेंगे तो ये जो है सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु हो जाती है, ऑप्शनल पेपर नहीं होगा, और इसीलिए जो है आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ऑप्शनल पेपर में ज्योग्राफी यदि आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें से स्पेशली व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी वी हैव टू इनोकुलेट द आइडियाज ऑफ द नेचुरल लॉज और द फिजिकल लॉज व्हाइल डिस्क्राइबिंग द ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट, एंड सर्टेनली इफ यू डू सो इट विल फेच मोर एंड मोर मार्क्स टू यू। ठीक है, इस तरह से जो भूगोल को और ज़्यादा अंकदायी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से हम लोग मॉडल्स वगैरह की चर्चा करते हैं, तो मॉडल्स में जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स की जो है क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जहाँ पर भी मैथमेटिकल टूल्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, नीट एंड क्लीन डायग्राम का उपयोग करते हैं, तो ये स्वाभाविक तौर पर आपको अन्य विषय की तुलना में ये ज़्यादा अंकदायी जो है क्या हुआ वो साबित होता है। यदि इन सभी पहलुओं को हम गंभीरतापूर्वक विचार करें तो
तो भूगोल निसंदेह जो है क्या हुआ अन्य वैकल्पिक विषय की तुलना में जहाँ तक वर्तमान समय है तो इसका कोई विकल्प नहीं है। कोई भी ऑप्शनल पेपर बहुत दूर तक जो है क्या भूगोल के नज़दीक नहीं है, ये रिकॉर्ड्स बोलते हैं। आप यूपीएससी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए या बीपीएससी का, वर्तमान समय भूगोल का है। इस तथ्य को आप याद रखें और इसी के साथ मैं अपनी परिचर्चा समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।